आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक आयोजनों पर शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं, चाहे वह शिरडी हो, पंढरपुर हो या तिरुपति, ऐसे धार्मिक स्थानों पर राजनीतिक सम्मेलनों या बड़ी सभाओं को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले पर सख्त नियम लागू करने चाहिए। बीजेपी हो, अजित पवार की पार्टी, अब और एक कोई अधिवेशन हो रहा है, इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा करना, उसके बाद उसका पूरा जो प्रेशर है मंदिर पे आता है, भक्तों पे आता है, नागरिक सुविधा पे आता है, ये कभी ना कभी तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये तीर्थ क्षेत्र है, चाहे शिरडी हो, चाहे पंढरपुर हो, चाहे तिरुपति हो, तुलजापुर हो, एक नियम कानून बनना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में राजनीतिक अधिवेशन या महाशिविर जैसे कार्यक्रम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए और इस प्रकार के कठोर नियम सरकार ने बनाना चाहिए। सर नीतीश की दूरी एनडीए से हुई है, तो क्या एनडीए का पूरा ध्यान जो उबटा से एमपी गए नहीं सर, उनके ऊपर है? ऐसा कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की भी पार्टी बीजेपी तोड़ सकती है, चंद्रा बाबू की पार्टी भी तोड़ सकती है, एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकती है। ये उनकी पूरी राजनीति जोड़ तोड़ पर टिकी है। हमारे पार्टी के बारे में आप विचार मत करिए, हमारे पूरे सांसद एकजुट है। ऐसा भी ये सुनने को आ रहा है कि आपके जो 5 सांसद है वो गायब है, संपर्क में नहीं। देखिए, अभी मेरे साथ 4 सांसद है यहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा। हाँ तो लोग कहाँ से खबरें लाते हैं, ठीक करने दो, हवा में पतंग अगर उड़ाते हैं तो उड़ने दो। और दूसरा भी एक बवाल हुआ है कि आप नंगा साधु के ऊपर कुछ बोले गलत। मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं क्यों बोलूं। महाकुंभ एक पवित्र कार्यक्रम है, उत्सव है। कुछ टीवी पे जो खबरें या पिक्चर आ रहे थे कुछ बाबाओं के बारे में, उससे कुंभ की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, इतने मैंने कहा। ऐसे चित्र सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारा कुंभ एक आस्था का विषय है। कोई चिलिम पीता है, कोई कहता है, यहाँ तक ठीक है, और भी कुछ बातें सामने आएंगी, तो हमने कहा कि इस प्रकार की बातें सामने नहीं आनी चाहिए। नंगा बाबा से कोई नहीं। सर, गरीब होने पर गरीब पर अन्याय हो रहा है, ऐसा सत्ते में रहने वाले झिरवड़ करें क्या? आपको ऐसा है कि झिरवड़ को कौन गरीब कहेगा? अगर झिरवड़ को गरीब कहेगा तो गौतम अडानी को गरीब कहना पड़ेगा मुझे। जो राजनीति झिरवड़ साहब ने 2-3 साल में की है, तो उस राजनीति से गरीब नहीं रहे। अब शरद पवार साहब ने गरीब झिरवड़ को शिखर पर चढ़ाया, शरद पवार साहब ने, नहीं तो झिरवड़ क्या थे आप मुझे बताइए। तो ऐसे में अगर कोई बोलता मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे पे अन्याय हो रहा है, तो ये जो असली गरीब है उसके ऊपर अन्याय है। तो गौतम अडानी भी गरीब आदमी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।